नमस्कार। अक्सर जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, आपके सामने एक सवाल हमेशा ब्लिंक करता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। जी हां, ये लोकतंत्र है भाई। यहां पे हर नागरिक का ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार से पूछे कि उसने क्या किया है। आज इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं और मैं आपको एक ऐसी योजना बताना चाहूंगा जो कांग्रेस पार्टी ने यानी यूपीए सरकार ने 2005 में बनाई थी। एक ऐसा कानून बनाया था देश के लोगों के लिए जिसकी वजह से हमारे देश के लोग सशक्त हुए। उस कानून का नाम था आरटीआई एक्ट 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये 2005 में लाया गया था। 15 जून 2005 को यह संसद में पास हुआ और 12 अक्टूबर को यह पूरे देश में लागू हुआ। इस आरटीआई के बारे में मैं डिटेल में बताऊं उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आरटीआई का ओरिजिन कहां से हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन से देश में यह सबसे पहले लाया गया। तो आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि 1766 में सबसे पहले कोई आरटीआई लेके आया था तो वो स्वीडन था। स्वीडन ने अपने संसद में यह कानून लागू किया और वो इसलिए लाया कि वो जान सके कि उनके जो राजा हैं वो क्या जानकारियां उनके पास है, क्या वो छुपाते हैं। फिर 1966 में अमेरिका जैसा देश आरटीआई लेके आया। फिर बहुत सारे देश जैसे नॉर्वे, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आरटीआई का कानून लेके आए। लेकिन ये हमारे देश में आरटीआई क्यों लेकर आया गया? आरटीआई जब ये हमारे देश में आया तो इस पर बहुत बड़े जूरिस्ट हैं जिनका नाम जस्टिस पीएन भगवती है। उन्होंने क्या कहा था आरटीआई को लेकर, मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड आई कोट, वेयर ए सोसाइटी हैज चूजन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी एज द क्रीडल फेथ, it is elementary that the citizen ought to know what their government is doing। यानी जो जस्टिस पीएन भगवती थे उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे देश के लोग ये मानते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो उनको ये जानने का अधिकार है कि हमारे देश में हमारी सरकार क्या कर रही है। और ये आरटीआई एक्ट इतना महत्वपूर्ण कानून बना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब यह कानून पास हुआ तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि शुरू के 10 साल में 1.25 करोड़ आरटीआई एप्लीकेशन हमारे देश में, हमारे देश के नागरिकों ने लगाई। एक साल में 50 लाख से लेकर 80 लाख तक आरटीआई एप्लीकेशन हमारे देश में लगाई जाती हैं। और अगर एक महीने की मैं बात करूं तो 4800 से ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशन हमारे देश में लगाई जाती हैं। वो कौन लोग हैं जो ये आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं? वो हमारे देश के नागरिक हैं। और ये यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार ये कानून क्यों लेकर आई? वो इसलिए लेकर आई ताकि अपने देश के लोगों को, अपने देश के नागरिकों को सशक्त कर सके। इस कानून को लाने के पीछे जो उद्देश्य थे, पहले था कि पारदर्शिता हो, सिस्टम में पारदर्शिता हो। दूसरा, हमारे देश के नागरिक सशक्त बने और जवाबदेही तय हो, ताकि जो सरकार है, जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, वो जानकारी आम लोगों तक मुहैया कराई जाए। और यह कानून इतना मजबूत था कि इसके अंतर्गत संसद भी आता है, राष्ट्रपति भी आता है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी आता है, मुख्यमंत्री कार्यालय भी आता है, यहां तक इलेक्शन कमीशन भी आता है और सीएजी भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है। तो ये इतना मजबूत कानून था और इसको आरटीआई लगाने की जो तरीका है वो इतना आसान है कि आपको कोई वकील करने की जरूरत नहीं। एक पेन उठाइए और 10 रुपए की इसकी फीस होती है, पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से लीजिए और अपने सवाल लिखिए और संस्था में भेज दीजिए। और 30 दिन में अगर आपका जवाब नहीं आता है या उस जवाब से आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो फिर आप अपील कर सकते हो। और उस खास बात यह है कि उस अपील में आपको कोई फीस भी नहीं देनी, यानी 10 रुपया भी नहीं देना है। यह ऐसा कानून था जिसने हमारे देश के लोगों को सशक्त किया, बहुत मजबूत किया।
और मैं आपको अपना उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने बहुत सारी आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आरटीआई एप्लीकेशन लगाई। मेरे दिमाग में सवाल आया, प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में कहा था कि मैं बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए जेल में गया हूं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आरटीआई लगाऊं। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई लगाई, मुझे उसका जवाब मिला, लेकिन जवाब में कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ये जानकारी आपको नहीं दे सकते। दूसरा, एक चर्चा हुई देश में, अखबारों में, मीडिया में देखी गई कि प्रधानमंत्री जी चुनाव में बिजी रहते हैं और संसद में नहीं जाते। तो फिर मैंने लोकसभा में एक आरटीआई लगाई और उसमें पूछा कि प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर अब तक कितनी बार उन्होंने अटेंडेंस यानी संसद में मौजूद रहे और कितने दिन हमारी संसद चली, इसका जवाब दिया जाए। तो मुझे लोकसभा से जो जवाब मिला, आप जानकर हैरान होंगे, उसका जवाब यह मिला कि प्रधानमंत्री जी कभी अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन ही नहीं करते। तो आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप आरटीआई से लगा सकते हो, निकाल सकते हो, चीजें आप जागरूक हो सकते हो। ये इतना मजबूत कानून है कि आज हमारे देश का आम जो नागरिक है वो अपने आप को सशक्त महसूस करता है। वो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकता है डायरेक्ट, वो मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकता है। कितने हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं जो डायरेक्ट सवाल करते हैं और वो मीडिया कवरेज बनती है, पूरी देश के सामने आती हैं। कितने घोटाले, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता है, आप आरटीआई लगाते हो, चाहे डीएम कार्यालय हो, चाहे कोई तहसील में हो, कहीं पे भी आप आरटीआई लगा सकते हो। तो ये एक ऐसा कानून था जो बार बार हमारे बीजेपी के साथी हैं और अन्य पार्टियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार सवाल करते हैं कांग्रेस ने देश को क्या दिया। कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये जो एक कानून की आज मैं बात कर रहा हूं, वो एक ऐसा कानून है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना मजबूत कानून था और देश के लोगों को कितना पावरफुल कानून दिया। और दूसरी तरफ भाजपा की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की जो सरकार है, वो इस कानून को निरंतर कमजोर करने का काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वो देने से बचती है, सवालों से कतराते हैं, तो इस कानून को बहुत कमजोर किया जा रहा है। तो ये जो सवाल था उसका मैं जवाब देने की आपको कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया उसका एक जवाब, एक योजना, एक कानून आरटीआई भी है। ये ऐसा अधिकार है, इसका आप इस्तेमाल करें, जागरूक बने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं, सरकार से सवाल करें और आरटीआई लगाते रहें और अपना आप को मजबूत बनाते रहें, लोकतंत्र को मजबूत बनाते रहें। जय हिंद,